मैं शुरुआत सबसे पहले इसी से करना चाह रही हूं कि जो सीटों का जो एक पूरा मंथन है, बादल देवनाथ जी, बीजेपी के खेमे में एक मंथन चल रहा है, लेकिन वहां आपके खेमे में एक अलग ही मंथन चल रहा है। ममता जी पहुंची हैं अभी मिलने प्रधानमंत्री से, लेकिन उससे पहले पूरी एक तरह से पोल खोल दी प्रधानमंत्री ने आज अपनी रैली में, जब उन्होंने बोला कि ये संदेश खाली में जो हो रहा है उस पर ना ममता बोलती है ना उनके साथ के इंडी गठबंधन के नेता। नहीं मैडम, पहले तो मैं कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री बंगाल में आए या मुख्यमंत्री वहां को उससे नहीं मिलेंगे, ये तो बिल्कुल गलत बात है। मिलना ही तो जरूरी है, ये तो सौहार्दपूर्ण बात है। और दूसरा बात है, मोदी जी बंगाल आए और आज धनबाद में भी जनसभा किया, लेकिन एक बार भी नहीं बोला मेक इन इंडिया हुआ कि नहीं, डिजिटल इंडिया हुआ कि नहीं, हाई स्पीड ट्रेन चला कि नहीं, वंदे भारत सेमी चल रहा है और 5 का गवर्नमेंट हुआ कि नहीं, स्वच्छ भारत अभियान बंद है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बंद है, गंगा जमुना शास्त्र का नहीं हुआ, 100 स्मार्ट सिटी का वादा किया था वो भी एक भी नहीं हुआ। बंगाल में 100 दिनों का पैसा नहीं दे रहा है, जीएसटी का पैसा बंगाल में नहीं दे रहा है, आवासन प्रकल्प का पैसा बंगाल में 2 साल से नहीं दे रहा है। ममता दीदी और बंगाल के लोगों के लिए मोदी जी ने एक शब्द उच्चारण नहीं किया। जो अभी जो आरामबाग में जो जनसभा किया और धनबाद में जो जनसभा किया वो राजनीति किया। अच्छा मुझे बताइए, कुछ नहीं किया है। 2014 के बाद 2019 में सीटें ऐसे ही बढ़ गई 2 से 18, कुछ नहीं किया है। सीटें क्यों बढ़ी फिर? मोदी जी तो कुछ नहीं किया, सीटें कैसे बढ़ी? मैं आपको डायरेक्ट टीवी में मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये तो ऐसे नहीं हो सकता है। ऐसे नहीं हो सकता है, मिल गया मतलब आप लोग से मिल गया। बादल जी आप समझ रहे हैं मैं पूछ क्या रही हूँ, सवाल समझ रहे हैं आप मेरा? भाजपा 2 से 218 नहीं, थोड़ा गणित समझा देती हूँ आपको, एक बार याद दिला देती हूँ अपने दर्शकों को कि 2014 में, बादल जी थोड़ा सा कॉमा, थोड़ा सा पॉज, मैं ये बताना चाहती हूँ अपने दर्शकों को कि 2014 में सबको थोड़ा याद दिला देते हैं कि 2 सीटों के बाद 2019 में 18 सीटें बीजेपी की पश्चिम बंगाल में आई थी। सब लोग हैरान थे, लेकिन वहां टर्न अराउंड हुआ था। इस बार सिद्धार्थ यादव जी, क्या आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि वहां पर 18 से ये सीटें बढ़ेंगी? क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा है इसके संदेश खाली ममता के लिए नंदीग्राम न बन जाए। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, अभी वो कह रहे हैं कि बंगाल आए पर ये नहीं कहा वो नहीं कहा। अरे पूरे देश में देश का एक जन कह रहा है, अलग अलग मंचों पर देश की प्रगति की चर्चा हो रही है और आदरणीय प्रधानमंत्री ने इतनी बार कहा, पर आप सुनना कहां चाहते हैं? आपका तो फोकस संदेश खाली में है, आपका तो फोकस शेख शाहजहां को बचाने में है, आपका फोकस एक पूरा जो कोकस आपकी पार्टी के गुंडों का चल रहा है उनको रोकने में है। अगर फोकस वो नहीं होता तो आपको दिख जाता कि देश में कितने हाईवेज बन गए, कितने नए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बन गए, देश में कहां से कहां प्रगति पहुंच गई है, कितने नए शहरों में मेट्रोज आ गई, 5 शहरों में थी 20 में आ गई। ये पूरी प्रगति की राह अगर आप जानना चाहते होते तो बहुत कुछ हो जाता। और इसलिए अगर आपको आज की मैं बता देता हूं, हाईवे आप जब सरकार थी 2014 में तो 25,700 किलोमीटर था, आज 54,000 किलोमीटर हो गया। 74 एयरपोर्ट थे, 149 हो गए हैं। 5 शहरों में मेट्रो थी, 20 में आ गई है। मैं 10 सेकंड और लूंगा बस। जो इलेक्ट्रिफाइड रेल नेटवर्क था वो 21,800 किलोमीटर का था, आज 60,000 किलोमीटर का है। नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी 676 थी, आज 1168 है। नंबर ऑफ स्टार्टअप देश में 350 थे, आज सीटें कितनी? जल्दी से बताइए, अगर 18 थी आज हम सीटों और कैंडिडेट्स बंगाल क्लीन स्वीप होने वाला है। बंगाल क्लीन स्वीप होने वाला है, एक भाई बंगाल क्लीन स्वीप होने वाला है। सिद्धार्थ यादव जी कह रहे हैं बंगाल विल बी अ क्लीन स्वीप, यानी कि 42 सीटें क्या बीजेपी के खाते में आ रही है। मैं एक बार जरा जल्दी से बता दूं, अनुराग भदौरिया जी स्टूडियो में आ गए हमारे साथ। अनुराग जी, हम इससे पहले डिस्कशन कर रहे थे कि बीजेपी की पहली लिस्ट सामने आने वाली है, उसमें कई ऐसी सीटें हैं जो ऑलमोस्ट तय हैं, जिनमें एक अमेठी है कि स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव लड़े। अब अमेठी की एक जल्दी से एक तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, उसके बाद अनुराग जी और ममता जी के पास जाऊंगी। अमेठी की तस्वीर देखिए, स्मृति ईरानी को फिर से यहां से लड़ना उनका तय है, ये सीट उनके पास जाएगी। स्मृति लगातार सक्रिय रही है अमेठी में, तो अब उन्होंने घर भी बना लिया है, उसकी भी तस्वीरें आई थी। 2019 में 55,000 वोटों से राहुल को उन्होंने हराया था। राहुल गांधी की वापसी पर इस बार संकट छाया हुआ है। क्यों कह रही हूं? अमेठी वायनाड सुरक्षित अब उनके लिए नहीं कह सकते, वायनाड लेफ्ट ने दे दी, और यहां अमेठी में क्या वो वापस आएंगे? अगर वापस नहीं आते तो अमेठी से हमेशा के लिए जो एक रिश्ता रहा है गांधी परिवार का, वो खत्म हो जाएगा। कांग्रेस का पत्ता यहां से कट जाएगा, लेकिन अमेठी कांग्रेस सपा गठबंधन के लिए जरूरी भी है। अब रायबरेली की एक बार बात करते हैं। रायबरेली की एक तस्वीर आपको दिखा देती हूं, अमेठी की बात की, रायबरेली की जरा तस्वीर दिखाइए, क्योंकि सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ रही हैं।
सोनिया गांधी के न लड़ने की स्थिति में कहा जा रहा है प्रियंका वाड्रा यहां से चुनाव लड़ सकती हैं। अगर प्रियंका वाड्रा लड़ती हैं तो उस ऐसे में स्थिति क्या होगी? यहां गांधी परिवार के लिए दस्तक आसान नहीं होगी। क्यों कह रहे हैं? संजय सेठ की जीत ने पूरा समीकरण बिगाड़ दिया। राज्यसभा के चुनाव की हम बात कर रहे हैं, सपा के खेमे में सेंध लगने से मुश्किलें भी यहां पर बढ़ी हैं। क्यों बढ़ी हैं? क्योंकि मनोज पांडे के साथ आने से, जो ऊंचाहार से विधायक है रायबरेली के, वहां उनके साथ आने से ऐसा लग रहा है कि जो ब्राह्मण वोट बैंक है उसकी गोलबंदी होगी। अब इसी पर मैं अनुराग भदौरिया जी आपके पास आ रही हूं। ये 2 सीटें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सपा कांग्रेस गठबंधन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रायबरेली से कौन होगा हमें नहीं पता बीजेपी की तरफ से, लेकिन कांग्रेस से कौन होगा ये आपको पता है। लेकिन एक चीज आप अच्छी तरह मान लीजिए, जो भी विधायक जब चुनाव लड़ने जाते हैं, चाहे किसी भी दल से हों, अगर समाजवादी पार्टी के हैं तो समाजवादी के सिंबल से लड़ रहे होते हैं, तो समाजवादी जो वोट होता है, जो समाजवादी विचारधारा होती है, उसके हिसाब से उस विधायक को वोट मिलते हैं या सांसद को वोट मिलते हैं। जीतने के बाद अगर उसके मन में लालच आ जाता है और अंतरात्मा उससे बदल जाती है सत्ता के मोह माया में आके, या भारतीय जनता पार्टी के पास एक तंत्र मंत्र है कि वो सत्ता की मलाई के लिए लोगों का अंतरात्मा बदल देते हैं, तो वो अंतरात्मा नेता की तो बदल सकती है, जनता की थोड़ी बदलेगी। जनता की अंतरात्मा नहीं बदलेगी। जनता तो फिर आप जैसे इनके एक नेता थे, उनकी अंतरात्मा बदली थी, जिनका नाम था दारा सिंह चौहान, उनकी अंतरात्मा बदली, समाजवादी पार्टी से जीते, बाद में बीजेपी में चले गए, फिर बाई इलेक्शन हुआ, जैसे उनकी अंतरात्मा खत्म आत्मा होगी वहां पे, वो घुस गए घोसी में, जाके हार गए 45,000 वोट से, समाजवादी जीती वहां पे। तो सवाल उठता है कि जो लोग इस तरह का काम करते हैं, जो जनता के साथ विश्वासघात करते हैं, उनका तो तब है माना जाए जब वो रिजाइन करें और दोबारा जनता में जीत के आए, तब तो पता चलेगा कि जनता उनको मान रही कि नहीं। आप जो बात कह रहे हैं अनुराग जी, क्या जनता तक ये मैसेज जाएगा? मेरा सवाल ये है। और वहां अमेठी की सीट बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते हैं, आपने वो सीट छोड़ी, लेकिन अमेठी में राहुल लड़ेंगे या नहीं, आपको भी नहीं पता। ये बात क्लियर है? हाँ, बोलिए। छोटा सा सवाल जोड़ दूं। जब आपने प्रश्न पूछा अमेठी और रायबरेली के लिए, तो हमारे बड़े भाई अनुराग जी कह रहे हैं कि अंतरात्मा बदल जाती है। माने राहुल जी की भी बदलने वाली है क्या? ये लोग भी छोड़ के जाने, किसके अंदेशा दे रहे हैं? और ये सीटें तो हमेशा से ही गठबंधन में थी। आप हमेशा से, आप गठबंधन करिए मत करिए, कब आपने उनके खिलाफ चुनाव लड़वाया? मैं पूरे उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में आप जीरो अंडा किसानों के मुद्दे पे वोट होगा, किसान छात्रों के मुद्दों पे वोट होगा, छात्रों पे जो लाठी बरसाई जा रही है उस पे वोट होगा, जिस तरह का बेरोजगार आत्महत्या उस पे वोट होगा, महिलाएं जिस तरह से महिला, आपने देखा 2 बच्ची कानपुर, 2 बच्चियां कानपुर में आत्महत्या कर ली, आवाज भी जाती है, अन्याय हुआ। अन्याय पे बोलिए ना, महिलाओं के अत्याचार पे बोलिए आप, हिम्मत है तो कानपुर में ये मैसेज बोलिए। आप क्यों नहीं बोलना चाहते? आप बीएचयू की बेटी के साथ अन्याय हुआ, बोलिए आप, बोलिए किसान की मौत हुई है, बोलिए आप, पेपर लीक हो रहा है, बोलिए। जवान खोल लीजिए संदेश खाली पर, क्यों अखिलेश जी चुप है? हुआ गलत हुआ, अखिलेश जी चुप है। अरे आप यहाँ पे बजा सकते हैं, अखिलेश जी हुआ गलत हुआ, आप बताओ जवान पहलवानों के साथ जी की जवान नहीं हुआ, देश खाली की महिलाएं नहीं है, बोलिए यहाँ की बाकी सब महिलाएं कैसी बात करते हैं आप? बीएचयू आप आखिर डिबेट हाईजैक करना चाहिए और महिलाओं की बड़ी बड़ी बात करें तो बोलिए ना मुंह खोल करके, कैसी बात कर रहे हैं?